बालिका की जन्मतिथि है 14 अक्टूबर 2024। जन्म का समय है रात्रि 11:43। जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र। इसके बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेता दोषी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने भूमि सुतश्चैव तदिशः सुतगेह के पंचमेशो गतो रोगे सुखे रवि ध्वजस्थितः भाग्ये भूमि सुतो चंद्र व्यये देवगुरुर्यदा दसमे च सिंहिका सूनु एवं खेटा व्यवस्थितः। श्री शुक्र जी के विनम्र पूर्वक प्रश्न करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म मिथुन लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में भूमिपुत्र मंगल स्थित हैं और उसका स्वामी पंचम भाव में है। पंचम भाव का स्वामी छठवें भाव में है। कुंडली के चतुर्थ भाव में अर्थात सुख स्थान पर सूर्य और केतु स्थित हैं। व्यय के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं। कुंडली के दसम भाव में राहु हैं। अतः इस प्रकार ग्रहों की स्थिति है। दामिनी योगकम चैव, उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालिकेयम पुरा कवे बाहुजस्य कुले जाता सुंदरी मध्यमा यदा दुराग्रहीति स्वच्छंदा पते सौख्यम प्रजादिकम प्राप्ता चैव महाप्राज्ञे परोपकार के रता। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय मध्यम सुंदरी रही और कुछ दुराग्रही और स्वच्छंद विचारधारा की रही। विद्या का मध्यम लाभ प्राप्त किया था। युवावस्था में पति और संतान सुख से युक्त रही। इसका पति राजगृह में पद और वेतन का लाभ प्राप्त किया था। यह बालिका भी गृह कार्य में अति सुदक्ष थी और परोपकार में भी रत रहती थी। शिक्षा कार्ये रता चैव वेतनायम प्रकारिणी चाधिकार युता चैव। युवावस्था में विलंब से इसको शिक्षा के कार्य में पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो गया और यह अधिकार से भी युक्त हो गई, जिससे इसके मन में बड़ा अभिमान उत्पन्न हो गया। देवरैक सुखम तदा देवरस्यांगना तात सुंदरी गृह कार्य के सुदक्षा वनिता नारी बल्लभा सुजनैरपि। उस समय इसको एक देवर का सुख प्राप्त था और इसकी देवरानी उस समय बड़ी सुंदरी और गृह कार्य में सुदक्ष रही और वह घर में सबकी बहुत प्रिय रही। एन यु एर्ष्या युता बाला देवरस्यांगनामपि ताड़ितापि विशेषेण गृहे शासनकारिणी। अपनी देवरानी के इस आदर और सत्कार को देख करके इस बालिका के मन में उसके प्रति बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई और ईर्ष्या के उत्पन्न होने से यह बालिका अपनी देवरानी की बहुत प्रताड़ना करने लगी। उस पर जो है बड़ा अपमान और तिरस्कार का भाव उत्पन्न होने लगा। उस देवरानी के प्रति इस बालिका के मन में बहुत ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया और उसको बहुत प्रताड़ित करने लगी। गृह शासनकारिणी, और समस्त गृह पर यह बालिका अपना शासन करने लगी। चाभिमानेन युक्तापि देवरस्य प्रजामपि घातितम तु रहस्येन नैव कुत्र प्रकाशनम। उस समय इसके मन में बड़ा अभिमान और द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और इसके प्रभाव से यह बालिका देवर की संतानों का भी गुप्त रूप से अपघात किया, किंतु यह रहस्य उस समय प्रकाश में नहीं आया। पति प्रेम युता बाला स्वार्थ साधन दक्षका। उसके इस कार्य में इसके पति का भी सहयोग था। यह बालिका पति प्रेम से युक्त रही और स्वार्थ साधन में भी बहुत दक्ष थी।
पृथक दायम प्रकुर्वीत घोर पापम प्रकारिणी। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने पर घर में अलगौजी हो गई और पृथक पृथक निवास हो गया। यह बालिका उस जन्म में घोर पाप कर्म को किया। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम प्रकारिणी। इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में सुखपूर्वक जीवन यापन करती रही। प्रौढ़े चैवात्म ग्लानिश्च चोत्पन्ना चापि जायते। जब युवावस्था व्यतीत हो गई, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुई, तो इसके मन में बड़ी आत्मग्लानि उत्पन्न हुई और उस आत्मग्लानि के वशीभूत होकर के या बहुत शुभ कार्यों में रत हुई। देवे तीर्थे व्रते प्रीतिर। देवता धर्म व्रत तीर्थ इत्यादि में उस समय बहुत प्रीति किया। कालेन निधनंगता। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए इसने अंत में अपना देह त्याग दिया, अर्थात इसकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विन मासे सिते पक्षे द्वादश्याम सोमवासरे सततारक नक्षत्रे चांतपादे महामते मिथुनस्योदय के तात सिंधु क्षेत्रे महामते विस्तृते नगरे तात प्रतिष्ठिते कुले कवे। हे शुक्र जी, इस जन्म में इस बालिका को आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि सोमवार के दिन सतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मिथुन लग्न के उदय काल में जन्म प्राप्त हो। यह बालिका सिंधु क्षेत्र में समुद्र के समीपवर्ती विस्तृत नगर में और धनी मानी और बड़े प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करने वाली होए। चोत्पन्ना सुंदरी बाला गोधूमा क्षीणता युता यौवने संपुष्टांगी सुमुखी चारुलोचनी। यह बालिका सुंदर शरीर की हो, गोधूम साफ वर्ण हो, बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर की रहे, किंतु जैसे जैसे अवस्था बढ़े वैसे वैसे शारीरिक पुष्टता भी प्राप्त करे। इस प्रकार युवावस्था में मध्यम पुष्ट शरीर की बालिका होए। सुमुखी चारुलोचनी, सुंदर मुख हो और नेत्र विशाल हो। सुशीर्षा कुंचितम केसम सुनेत्रो भ्रिकुटी सुहा। सुंदर सिर हो, केस कुछ घुंघराले हों और भौहें शुभ व मानदायक हों। कपोलम मांसलम चैव भाग्य रेखा करे शुभा हस्ते चैव प्रजाएत। कपोल सम मांसल हों, हथेली में सुंदर रेखाएं पड़ी हों, विशेष करके भाग्य रेखा बड़ी उत्तम हो। बाले पी चंचलाधिका। बाल्यावस्था से ही यह बालिका बड़ी बुद्धिमती हो और कुछ चंचल स्वभाव की होए। दुराग्रहेण युक्ता स्यात्। कुछ दुराग्रही हो, जिद्दी स्वभाव की हो। मात्र पितृ सकाश के चाग्रजा संतति स्वापी। यह बालिका माता पिता की अग्रज संतान हो, अर्थात सबसे बड़ी संतान हो। बल्लभा स्वजनैरपि। और माता पिता स्वजनों की बड़ी प्रिय हो। भाग्ये भानु सुतो चंद्र रोगे दैत्य गुरु यदा बाले क्लेशम तथा तापम शीतश्लेष्म विकारकम। हे शुक्र जी, कुंडली के भाग्य के स्थान पर शनिश्चर और चंद्रमा का संयोग है और रोग स्थान पर शुक्र स्थित हैं। अतः बाल्यावस्था में इसको कुछ क्लेश भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। विशेष करके बाल्यावस्था में सर्दी, जुकाम, व्रण, ज्वर इत्यादि रोगों से कष्ट प्राप्त होने का योग है। करोचात्पतनम भयम क्षत कष्टम भी यानियात। बाल्यावस्था में चंचलतावश कभी ऊंचे स्थान से गिर जाए और कुछ हल्की चोट चपेट भी लगने का योग बन रहा है। प्रथमे बाहुवर्ष के वेदाब्दे चाष्टमे वर्षे ग्रहे रुद्रे तथैव च क्लेशम तापम विशेषेण। बाल्यावस्था में विशेष करके पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे 8वें वर्ष में, इसके पश्चात 9वें वर्ष में और 11वें वर्ष में इसको क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है, किंतु यत्न और औषध से यह बालिका रक्षित हो।
सोत्पत्ते परतः कवे मातृ पितृ सकाशेन कटुता चापि वर्धनम। हे शुक्र जी, इस बालिका के जन्म के पश्चात ही इसके माता पिता में आपस में कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग बन रहा है। संघर्षम च कुले नाना दाम्पत्ये बाधकम बलम। माता पिता में बड़ा संघर्ष उत्पन्न हो और कुल में भी विग्रहवाद उत्पन्न हो और माता पिता के दाम्पत्य में बड़ी बाधा उपस्थित होने का योग है। सहजादि सुखे बाधा भयागंतुक तापकम। इस प्रकार माता पिता के मध्य आपसी सामंजस्य स्थापित न होने के कारण से इस बालिका के जन्म के पश्चात और कोई संतानोत्पत्ति में भी बाधा उपस्थित हो, अर्थात इसको और कोई भाई बहन का सुख आगे चल करके प्राप्त होने में बाधाकारक योग बन रहा है। यद्यपि पैतृकैश्वर्यम भूम्या राम गृहादिकम सुखम मोदम लभेत पूर्णम। यद्यपि यह बालिका बहुत उत्तम धनी मानी और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और समस्त पैतृक संपत्ति का भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाली होवे, नवगेहम सुवाहनम भृत्यादिक सुखम लाभम। जन्म से ही सुंदर गृह, वाहन, नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त हो और विविध प्रकार से धन मान का लाभ भी प्राप्त होने का योग है। पितामहस्तपोधन धनी मानी विशेषेण धार्मिकोच्च विचारवान। हे शुक्र जी, इस बालिका के पितामह अर्थात बाबा बड़े धनी मानी और कर्तव्यनिष्ठ हों, बड़े धार्मिक विचार के हों और उच्च विचार के हों। स्वतंत्रोद्योग कर्तापि सर्वभूत हिते रतः। पितामह स्वतंत्र व्यवसाय करें और सभी जनमानस के हित में रह करके कार्य करने वाले हों। क्रय विक्रय कम कार्यम कृतशीलस्तपोधन। पितामह बाबा के द्वारा संपत्ति के क्रय विक्रय का कार्य किया जाए जिससे विशेष धनोपार्जन का योग बन रहा है। विख्यातो लोक दक्षोपि कोश कीर्त्यादि संयुतः। पितामह अपनी कार्य कुशलता से बड़े विख्यात हों, लोक दक्ष हों और कोश और कीर्ति से भी युक्त हों। बहुनामाश्रयम दाता प्रतिष्ठानादि निर्मकः। पितामह बहुत लोगों को आश्रय और जीविका प्रदान करें, बहुत लोगों का सहयोग करें जिससे जनमानस में बड़ी मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाले हों। प्रबंधनादिकम कार्यम कृतशीलोपि जायते। पितामह के द्वारा उत्तम प्रतिष्ठान और प्रबंधन इत्यादि का कार्य किया जाए जिससे धनमान का लाभ संचित हो। जनकश्चापि मेधावी श्रमी च साधु सेवकः। हे शुक्र जी, पितामह की ही भांति इस बालिका के पिता भी बड़े मेधावी, श्रमी और साधु सेवी हों। पैतृकोद्योग कर्तापि विविधोन्नति कारकः। वह पैतृक उद्योग करें अर्थात संपत्ति का क्रय विक्रय का कार्य और प्रबंधन का कार्य करें और उसमें उन्नति करने वाले हों। तथास्तु पूर्व पापेन मातृपितृ सकाश के मनोमालिन्यता चैव विग्रहवादकम कुले। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस बालिका के जन्म के पश्चात से ही माता पिता में आपस में मनोमालिन्यता उत्पन्न हो जिससे परिवार में विग्रहवाद उत्पन्न हो। संबंधम नैव पूर्णम स्यात्। माता पिता का संबंध पूर्ण न होने का योग बन रहा है। मातुश्चैव तपोधन दुराग्रहेण युक्तापि। हे शुक्र जी, इस बालिका के पिता तो गंभीर हों, मृदुभाषी हों और अपने कार्य में रत रहने वाले हों, किंतु इस बालिका की माता कुछ दुराग्रही हो, जिद्दी हो, किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का और कुछ क्रोधयुक्त स्वभाव की होए। कलहे प्रीति कर्त्री स्यात्। और कलह में प्रीति करने वाली होए जिससे इस बालिका के माता पिता में आपस में ही सामंजस्य का अभाव बन जाए। सुखे रवि ध्वज स्थितः दसवें राहु संयोगात। हे शुक्र जी, इस बालिका के कुंडली में इसके माता के स्थान पर सूर्य और केतु स्थित हैं और पिता के स्थान पर राहु स्थित हैं। अतः माता पिता के संबंध में बार बार क्लेश उत्पन्न होने का योग है। नैव स्थायित्व लाभकम। बहुत प्रयत्न करने पर भी माता पिता के आपसी संबंध में अस्थायित्व का लाभ न प्राप्त हो। न्यायालय विवादंच वृथा वित्त विनाशनम। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ जाए कि यह न्यायालय तक पहुंच जाए
जिससे व्यर्थ में धन नष्ट हो। आगंतुकम भयम नाना चाप ख्याति कुले पिच, अनेक प्रकार के आगंतुक कष्ट प्राप्त हों और कुल की अपख्याति का भी योग बने। पितृव्यम न सुखम योगम पितु स्वसाधरा सुखम, मातुलद्वय योगंच मातु स्वसा सुखम न तु। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार पिता के कोई भाई न हो, पिता को केवल एक बहन का सुख प्राप्त हो। इस बालिका को 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु मौसी के सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। यद्यपि परिवार में इस बालिका के जन्म के पश्चात बार बार संघर्ष और कटुता उत्पन्न होने का योग है। विशेष करके इस बालिका के माता पिता के संबंध में बड़ी बाधा उत्पन्न होने का योग है, किंतु द्वादश भाव में बृहस्पति हैं और रोग स्थान पर शुक्र स्थित हैं। इन दोनों ग्रहों का परस्पर दृष्टि योग बन रहा है। सुखे सह पंचमे गेहे, और सुख स्थान के स्वामी कुंडली के पंचम भाव में स्थित हैं। प्रायश्चित प्रभावतः बाधा शांतिश्च जायेत, अतः पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर यह बाधा समन हो, शांत हो। शनैः शनैः तपोधन विग्रहवादोपशांतिश्च, यह यत्न और प्रायश्चित करने पर धीरे धीरे परिवार में जो विग्रहवाद और अशांति उत्पन्न हो वह धीरे धीरे शांत हो जाए। मातृ पितृ द्वयोरपि संबंधम मधुरम तात, धीरे धीरे माता पिता का पारस्परिक संबंध मधुरता में बदल जाए। चानुकूलापि जायते, और संबंध अनुकूल हो जाए। संबंधम चैव पूर्णम स्यात्, इस प्रकार प्रायश्चित करने पर माता पिता का संबंध पूर्ण हो और इस बालिका को माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बने। विलंबेन महामते भ्रातृ सौख्यम बीजानीयात, इस प्रकार कुछ विलंब से इस बालिका को एक भाई का भी सुख प्राप्त होने का योग बने। मंगलाभ्युदयम कुले, और अनेक मंगल कार्य कुल में संपन्न हो। पितुर्भाग्योदयम योगम उद्योगेन समृद्धिकम, हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली में जो पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित बताया गया है उसको करने से माता पिता का संबंध स्थिर हो और उस संबंध में मधुरता प्राप्त हो और परिवार की उन्नति हो। इस प्रायश्चित के प्रभाव से पिता के कार्य क्षेत्र में भी उन्नति हो, उद्योग वृद्धि हो और नवीन उद्योग भी किया जाए। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च विजयम सर्व कर्मसु, कोश और कीर्ति का लाभ प्राप्त हो, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो। बिलो में पूर्व पापेन बाले क्लेशम यदाधिकम, किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस बालिका को बाल्यावस्था के काल में बड़ा संघर्ष का योग बने। बाल्यावस्था में परिवार में माता पिता में ही बड़ा विग्रहवाद और कटुता का योग उपस्थित हो, जिससे घर में अशांति उत्पन्न हो और अनेक आगंतुक बाधाएं प्राप्त हों। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः हे शुक्र जी, उस पूर्व जन्म कृत पाप के निवारण हेतु जो प्रायश्चित की विधि है उसका वर्णन कर रहे हैं, उसको करने से समस्त बाधाएं समन हो। अतः हे शुक्र जी, उस प्रायश्चित की विधि को ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत मासा रुद्र प्रमाणकम नगांगुलायताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः। हे शुक्र जी, 11 मासा अर्थात 11 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। उस पर समस्त बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता का भी स्थापन किया जाए और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम खोडसम जपम, तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में जो शिव जी का मंत्र बताया गया है, जो 104 अक्षरों का है, उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए। पार्वतींच महाप्राज्ञ सहस्त्रम रुद्रकम जपम, इसके अतिरिक्त जो पार्वती जी का मंत्र बताया गया है जो 101 अक्षरों का है, उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रींच महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम, और इसके अतिरिक्त सावित्री मंत्र का 24,000 संख्या में जप किया जाए।
जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। इन तीनों मंत्रों का जप करने के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन, गोदान इत्यादि क्रिया को संपन्न करें और शुद्ध चित्त से मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस बालिका की कुंडली में जो यह प्रायश्चित बताया गया है, इस प्रायश्चित को इसके पिता संपन्न करें। इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित करने पर पूर्व जन्म में किया हुआ पाप नष्ट हो और इस जन्म में इस बालिका को माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त हो, माता पिता दोनों के संबंध में मधुरता प्राप्त हो, संबंध में स्थिरता प्राप्त हो और उत्तरोत्तर उन्नति का योग बने। प्रज्ञावती सुशीला स्यात् विद्या लाभम श्रमादपि। इस प्रकार यह बालिका माता पिता दोनों का स्नेह प्राप्त करे, भाई का सुख प्राप्त करे और आगे चल करके बड़ी बुद्धिमती हो, सुशीला हो और विद्या का भी पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाली होए। गणितम चैव विज्ञानम कला साहित्यकम यदा योग्यता स्नातकम तुल्यम। युवावस्था में यह बालिका गणित, विज्ञान, साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे और विविध प्रकार से उन्नति करने वाली होए। ऊनविंशो नखम यावत। इस प्रकार युवावस्था में 20 से लेकर 23 वर्ष की अवस्था में विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त करने का योग है। विशेषोपाधिकम यत्ने शोधान्वेषण कार्यकम कारिणी तु महाप्राज्ञे। 20 से 23 वर्ष की अवस्था में स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। इसके पश्चात आगे कुछ शोध और अन्वेषण का कार्य करे, प्रबंधन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे। यौवने स्वभुजायकम। और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाली होए। विविधोन्नति योगंच भाग्य वृद्धि विलंबतः। युवावस्था में यह विविध प्रकार से उन्नति करे, भाग्य वृद्धि करे। प्रबंधने रता नारी खरामांतम पदम धनम। युवावस्था में यह प्रबंधन के शास्त्र में या प्रबंधन के कार्य में रत हो और 30 वर्ष की अवस्था में उसमें पद और मान का लाभ भी प्राप्त करे। विजयम भाग्यवर्धनम। समस्त कर्मों में विजय हो और भाग्य वृद्धि हो। यौवने प्रौढ़ के तात महासौख्यम प्रलाभकम। इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में इसको महान सुख का लाभ प्राप्त हो। गृह वाहन मोदंच। समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो। वेतनायम प्रकारिणी। उत्तम वेतन का लाभ प्राप्त करे, विदेश की यात्रा करे और विविध प्रकार से उन्नति करे। दीर्घजीवी भवेद बाला। और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। स्वजनादर कारिणी। माता पिता स्वजनों का आदर करने वाली होए। देवे धर्मे व्रते प्रीतिर कारिणी जलमल्लभा। देवता, धर्म, व्रत इत्यादि में प्रीति करे और माता पिता स्वजनों की बड़ी प्रिय हो। श्रृंगाराभूषणे प्रीतिर। श्रृंगार, वस्त्र, आभूषणों में बड़ी प्रीति करने वाली होए, बड़ी रचनात्मक प्रवृत्ति की बालिका होए। मातुश्चैव तपोधन स्वास्थ्य बाधा पीजाएत। कभी कभी इसके माता का स्वास्थ्य बाधित हो और माता को कष्ट प्राप्त होने का योग बने। अस्थि मज्जा विकारकम गल ग्रंथि विकारंच रक्तचापादि दुर्जयम। माता को हड्डी का विकार, मज्जा का विकार, गले की ग्रंथियों का विकार अर्थात थायराइड से कष्ट प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त रक्तचाप इत्यादि से भी माता को कष्ट प्राप्त हो। यदा कदा महाप्राज्ञ पितुः क्लेशम च तापकम। इसके अतिरिक्त कभी कभी पिता का भी स्वास्थ्य बाधित हो। कदा विलास जम रोगम भयम यौवन काल के। पिता को कभी विलासज रोग अर्थात शर्करा के रोग से, डायबिटीज से कष्ट प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त पिता को हृदय विकार भी उत्पन्न हो। हृदयाघातादि भीतिश्च मानसी दैव की व्यथा। जब इस बालिका की अवस्था 28 से 30 वर्ष की हो और आगे 32 वर्ष की हो तो पिता को हृदयाघात से आयु का भय प्राप्त होने का योग है। एवं चैव महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम। इसके अतिरिक्त पितामह बाबा को भी हृदय विकार उत्पन्न होने का योग है और पितामह को भी हृदयाघात से भय प्राप्त होने का योग है। दुर्घटना भयम द्वित्री पादे शीर्षे क्षतम भयम। जब यह बालिका 5 वर्ष की हो जाए तो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में
पितामह की आयु का भय प्राप्त होने का योग बने। इसके अतिरिक्त पिता की दुर्घटना का, आकस्मिक दुर्घटना का योग बने, जिससे सिर और पैर में चोट चपेट लगे। तिथ्योर्ध्वम धृति वर्षंच वेद युग में खरामकम। जब इस बालिका की अवस्था 5 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो पितामह की आयु का भय हो, और जब इस बालिका की अवस्था 15 से 20 वर्ष की हो और इसके पश्चात आगे 24 से 30 वर्ष की अवस्था की जब यह बालिका हो तो पिता को भी बड़ा कष्ट प्राप्त होने का योग है। शतांगायुर्मंत्र कम तात अर्धलक्षम जपम चरेत। किंतु भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में जो शतांगायुर मंत्र बताया गया है उसका 50,000 संख्या में जप किया जाए तो पितामह और पिता की रक्षा हो। पितुर रक्षा भी जानियात, अवश्य ही पितामह की भी रक्षा हो और पिता की भी आयु रक्षा हो। पते सौखे विबाधकम, पति सुख में कुछ बाधाकारक योग बन रहा है। गांधर्वोद्वाहकम योगम विलंबेन महामते, विलंब से इसका विवाह संपन्न हो और इसको गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह करने का योग बन रहा है। बस युग में खरामांतम प्रतीचोत्तर कोण के पते सौख्यम बियानीयात सुंदरो मतिमानपि पक्ष भ्रातृयुतो भर्ता नृपगेहात धनार्जकः। विलंब में 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत प्रतीचोत्तर कोण में इसको पति का सुख प्राप्त हो, इसका पति सुंदर और बुद्धिमान हो, 2 भाइयों से युक्त हो और राजगृह से पद वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्रजारिष्टम बलम योगम श्रृंगारम चापि दुर्बलम प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। यद्यपि विवाह के पश्चात संतान सुख में कुछ अरिष्टकारक योग बन रहा है और श्रृंगार दुर्बलता का भी योग है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। पते सौख्यम लभेत पूर्णम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम, अवश्य ही पति का सुख पूर्ण प्राप्त करे और संतानादि सुखों से युक्त हो। मंगलाभ्युदयम गेहे पतेर द्वारा धनम लभेत, इसके कुल में इसके विवाह के पश्चात अनेक मंगल कार्य संपन्न हो, पति के द्वारा विशेष धन की प्राप्ति हो। राहोश्चैव दशायां तु चोत्पन्ना बालिका कवे, ग्रह योगानुसार इस बालिका को एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। हे शुक्र जी, राहु की दशा में इस बालिका का जन्म हुआ है। चैक वर्षांतरम तात क्लेशम तापम यदाधिकम, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक इस राहु की दशा का प्रभाव रहे। चाग्रे गुरु दशा मध्य मुनिचंद्रांतरावधिम, जन्म के पश्चात से 1 वर्ष तक राहु की दशा चले जो कष्टकारक है। इसमें क्लेश और ताप प्राप्त हो, पारिवारिक विग्रहवाद उत्पन्न हो। 1 वर्ष की अवस्था होने पर आगे बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो जो 17 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावन्नेष्टम विशेषेण विग्रहवादकम कुले, यद्यपि इस बृहस्पति की दशा में इस बालिका की विद्या प्रारंभ हो, विद्या में वृद्धि हो, किंतु दशा के प्रारंभिक काल में परिवार में विग्रहवाद उत्पन्न हो। मातृपितृ सकाशेन कटुता चापि वर्धनम, माता पिता के मध्य आपसी कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। गृहे वृद्ध जन्म क्लेशम, घर के वृद्ध लोग पितामह इत्यादि को इसमें बार बार कष्ट प्राप्त होने का योग है। बाधोद्योगम तथैव च, कुछ उद्योग में भी बाधा उपस्थित हो। स्वास्थ्यम नैव शुभम चास्मिन शीतकाशादिकम भयम, इस दशा में इस बालिका का भी स्वास्थ्य कुछ बाधित रहे, शीत जनित विकार बार बार उत्पन्न हो। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्, किंतु यत्न पूर्वक प्रायश्चित पूर्वक बाधाएं समन हो और यह बालिका रक्षित हो और परिवार में शांति का वातावरण बने और उद्योग वृद्धि हो। भूयः शनि दशांतरे, जब 17 वर्ष की अवस्था व्यतीत करने के पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले। इस शनिश्चर की दशा में इस बालिका की उन्नति का योग है। स्वभुजायम गृहोन्नतिम, इस दशा में शनिश्चर की दशा में इस बालिका की विद्या पूर्ण हो और यह बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। पते सौख्यम प्रजामोदम, इसी दशा में इसको पति का सुख प्राप्त हो और संतानादि सुख प्राप्त होने का योग बने। चाग्रे बुध दशांतरे, शनिश्चर की दशा को व्यतीत करने के पश्चात आगे बुध की दशा चले। राम बाणांतरम यावत,
जो 53 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभम भाग्योदयम अपि, यह बुध की दशा शुभ कारक है, भाग्योदय कारक है। पतेर भाग्योदयम योगम प्रजा स्वाध्याय पूर्णकम, इस बुध की दशा में पति का भाग्योदय हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो और संतानों की विद्या पूर्ण भी इसी दशा में हो जाए। बाहु सप्तम सपादंतु प्रजोद्बाहम च पौत्रकम, आगे 72 वर्ष की अवस्था तक उन्नति का योग बने, संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो और पौत्रादिक सुख प्राप्त होने का योग है। दशांते न शुभम स्वास्थ्यम, किंतु दशा के अंतिम चरण में अर्थात 72 वर्ष की अवस्था में इस बालिका को कष्ट प्राप्त हो। अस्थि मज्जा विकारकम, अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त हो। पतेरायु भयम चैव, उस समय पति की आयु का भी भय प्राप्त हो। मृत्युंजय न रक्षणम, उस समय मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो रक्षा प्राप्त हो। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार हे शुक्र जी 74 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भिरुक्संहितायाम फलम समाप्तम।